हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज पॉइंट 3 और 4.4 सभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ 4.3। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कैसे हम ग्राफ खींचते हैं। पहला यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, रैखिक समीकरण का ग्राफ। एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं। x + y = 4 यह है। इसका ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास होना चाहिए स्केल होना चाहिए, बस इसी से हो जाएगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर रहता है तो सबसे सुपर रहेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही छोटी छोटी रेखाएं और फिर लाइन बनी हुई होती है जिस पर हमें खींचना आसान रहता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो उसमें मिलीमीटर की भी रेखाएं क्या होती है, खींची हुई रहती है, जिससे हमें ग्राफ खींचना आसान रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। इसका कम से कम 2 या 3 मान निकाला जाता है, तब ग्राफ खींचा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। यह x और यह y। देख लीजिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 - x। y बराबर 4 - x। यदि x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 में से 0 जाएगा 4। फिर अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तब यह क्या हो जाएगा 3। फिर एक बार अगर हम y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, देखिए यहाँ से दोनों एक बार 0 करके देखा जाता है कितना आता है। तो देखिए, तो यहाँ पे y बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। सिंपल यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 4 में से 4 जाएगा, y बराबर 0 नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि y बराबर यहाँ पे 0 रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, भले 4 नहीं हो जाएगा। आसान है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। हम चौक ले लिए। कार्तीय तल में आपको बताए थे कि कोई भी प्लेन रहता है, सतह रहता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई जैसे देख लीजिए ऐसे खींच लेते हैं, खींच लिए। फिर उसके बाद चौड़ाई है, चौड़ाई भी हम ऐसे खींच लेते हैं। प्रथम पाद या फिर प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड, तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। यह मूल बिंदु 0 हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पे इधर आप और बढ़ा सकते हैं, इधर पॉजिटिव रहता है 1 2 3 फिर 4। बराबर बराबर दूरी पर लीजिएगा, आप स्केल से लीजिएगा तो आपका और आसान रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको और आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि 4 तक है। यहाँ से देख लीजिएगा अधिकतम x 4 है और फिर न्यूनतम y, अधिकतम y 4 है, न्यूनतम 0 है। कोई दिक्कत? फिर से यहाँ पे बराबर दूरी पर 1 2 3 फिर 4, 1 2 3 4। फिर इधर -1 -2, फिर इधर -1 -2। यहाँ पे तीर का निशान लगा लीजिए। पहला हमें कहाँ पे जाना है, 0 4। तो सबसे पहले 0 कहाँ है, यहाँ है। फिर 4 कहाँ है, यहाँ है। यह बिंदु हमारा आ गया। फिर दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 4 और 0। x का वैल्यू 4 यहाँ है और 0 का वैल्यू यहीं है, ठीक है। फिर इसके बीच में क्या है, एक 1 और 3। तो 1 यहाँ है और 3 कहाँ है, यहाँ है। तो इसके जस्ट लंबवत, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सामने, स्केल लगाकर आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत? अब स्केल की सहायता से यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिएगा। मिला दिए, देखिए तो यह हो जाएगा हमारा समीकरण x + y = 4 का रेखा हो गया, ठीक ना।
इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। इसीलिए इस समीकरण का नाम क्या पड़ गया है, रैखिक समीकरण। इसीलिए इस समीकरण का नाम क्या पड़ गया है, रैखिक समीकरण। समझ में आया। इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं। खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चले, मिटा देते हैं। पहला सवाल है हमारा, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो पहला तो खींचिए दिए हैं x प्लस वाई बराबर 4, इसका अभी खींच दिए हैं नहीं। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, तीसरा सवाल y बराबर 3x, y बराबर 3x। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 3। इस तरह से यदि x बराबर अगर हम 2 लेंगे तो y बराबर हमारा 2×3 होगा। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ पे x में अधिकतम 2 है और y में 6 है। तो y वाला यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला थोड़ा सा लंबा रखेंगे, पॉजिटिव वाला 6 तक जा रहा है। कोई दिक्कत। यह हो गया हमारा y, फिर यह हो गया इधर y डैश, यह हो गया इधर x और यह हो गया हमारा x डैश। हमको यहाँ पे 0 हो गया, -1 -2 बराबर बराबर दूरी पर लेते हैं। आप स्केल से 1 सेंटीमीटर बराबर 1 दूरी ले लीजिएगा। इस तरह से आपका क्या रहेगा, आसान रहेगा। -1 -2, इधर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तक हमको जाना है। तो यहाँ पे 6। कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे x बराबर 2 लाना है, 1 2 3 1 2 3। पहले 0 0 पे हम जाएंगे, यहाँ आ गए 0 0। फिर उसके बाद है 1 और 3। सबसे पहले 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। 3 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको स्केल की सहायता से आप लोग देख लीजिएगा, लंबवत इसके सामने आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 6, तो 2 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो ऐसे फिर स्केल की सहायता से हम देख लेंगे। 6 इसके सामने है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यह अल्टर दूरी पे हो गया है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। यह आना चाहिए, यह ज़्यादा लंबा दूरी। स्केल की सहायता से आप लोग लीजिएगा तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे यह बिंदु, फिर यहाँ हो जाएगा। यह हो गया हमारा। इसको और आगे की तरफ इधर भी बढ़ा लीजिए, हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे इसका तीर का निशान लगाकर लिख दीजिए y बराबर 3x। खींचा जाएगा कि नहीं। चलिए मिटा देते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। चौथा सवाल इसी में कह रहा है 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो इसको पहले लिख लेंगे और 3 को बाद में कर देंगे। 2x प्लस वाई बराबर 3। अब देख लीजिए, यदि y बराबर हमको लाना है तो 3 - 2x कर देंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक x और फिर एक y। यदि x बराबर 0 लेते हैं तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि y बराबर यहाँ पे 0 लेते हैं तो हमारा 3/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम ग्राफ पेपर नहीं लिए हैं, ग्राफ पेपर लिए रहते तो पॉइंट में देखते। हमको ऐसा लाना है कि हमारा पूर्ण संख्या में आए, ठीक ना, कि हमको आसानी रहे। तो अब देखिए हम क्या लेंगे, अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1, x बराबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, दोनों 1 हो जाएगा। अब चलिए ग्राफ बना देते हैं। अधिकतम इसमें x में 1 और y में 3 है। हो गया। y डैश, x डैश और x। यहाँ पे 0 है,
1 2 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे देख लीजिए 1 और यहाँ पे 2, 0 और 3 है, x 0 यहाँ है और y 3 यहाँ है। एक बिंदु हमारा मिल गया। फिर दूसरा 1 1 है, तो यानी कि यह वाला और यह वाला इधर से आएगा, यहाँ हो जाएगा वह बिंदु, ठीक ना। दोनों को स्केल की सहायता से यहाँ पे रखेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे और लिख देंगे इस समीकरण, इस रेखा का कौन सा समीकरण है, 2x + y = 3, या फिर 3 = 2x + y, 3 = 2x + y बन जाएगा। चलिए मिटा दें। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। यहाँ पे बिंदु कौन है, 2 14 से जाने वाले अनगिनत रेखाएं हो सकती है। क्या हो सकती है, अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं, हो सकती है। पूछ रहा है क्यों, क्योंकि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं जा सकती है। यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं जा सकती है। कोई दिक्कत। अब हमको दो समीकरण इसके आधार पर बनाना है, तो देख लीजिए। तो x + y = 16 लिख सकते हैं। देखिए x + y = 16 हो जाएगा, 2 + 14 = 16 हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे यह भी हम लिख सकते हैं, y - x = 12 लिखा सकता है कि नहीं। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, तो हो गया। फिर और भी समीकरण आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना बराबर y = 7x लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरह से आपका समीकरण हो गया कि नहीं। कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, तो अनगिनत रेखाएं हो सकती है, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती है। मिटा दे अब इसे। फिर उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि बिंदु 3 4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, 3 4, यह x और यह y किस पर स्थित है, यानी कि 3y = ax + 7 इसके ग्राफ पर या आलेख पर, रेखा पर स्थित है। तो इसमें a का मान ज्ञात करें, यानी a = वाट, ठीक है ना। अतः क्या होगा, जब इस पर यह जो है बिंदु इस पर जब स्थित है, अतः इसको संतुष्ट करेगा, ठीक ना। तो देख लीजिए, इसका वैल्यू हमें निकालना है प्रश्न से। यहाँ पे यह बिंदु का मान हम रखेंगे, ठीक ना। तो यानी कि 3 गुना y का वैल्यू कितना है, 4 बराबर a गुना x का मान कितना है, 3 + 7, या का चिन्ह दे दीजिए, 4 3 12 बराबर a गुना 3 बराबर 3a + 7। यहाँ पे देख लीजिए 12 - 7 बराबर 3a, 12 में से 7 जाएगा 5, कोई दिक्कत, बराबर 3a। 5 आप बाई, अब गुना में है इधर आएगा तो 22, कोई दिक्कत, यानी a बराबर हो जाएगा 5/3। आसान है कि नहीं। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए मिटा दें। चौथा नंबर, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपया हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। समझिए इस सवाल को। मान लीजिए एक टैक्सी है जिस पर आदमी चढ़ जाता है और पहला किलोमीटर जाता है तो कितना किराया लगता है, 8 रुपया, और दूसरे किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर के लिए 5 रुपया लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि
प्रति 1 किलोमीटर का 5 रुपया, और यदि वह x किलोमीटर दूरी तय करता है, कुल कितना दूरी तय करता है x किलोमीटर, तो फिर और कुल किराया y होता है, y रुपया। तो यहाँ पे इसका एक ग्राफ लिखिए, ग्राफ खींचिए और इसका समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कुल किराया, कुल किराया बराबर y रुपया है। क्या है? y रुपया। फिर दूरी कह रहा है, दूरी बराबर कितना है, x दिया है, देखिए तो कितना दिया है, x दिया है, x किलोमीटर है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, x कैम पहला किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। तो यहाँ पे कुल किराया y बराबर 8 रुपया प्लस, ध्यान से देखिएगा, पहला किलोमीटर का किराया कितना हो गया 8 रुपया। उसके बाद जो दूरी होगा वह इतना में से 1 किलोमीटर कम हो गया, तो यानी कि x माइनस 1 इंटू 1 किलोमीटर के लिए इसका 5 है, यही ना है। अब इसका हम हल कर लेंगे, y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5, कोई दिक्कत। y इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 प्लस 5x, कोई दिक्कत, यही हो गया हमारा। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे x और फिर y। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो देख लीजिए इसका y बराबर क्या हो जाएगा 3, y बराबर 3। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे y बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 3 8। अरे यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 3 15 होगा, 8 कितना होगा 8, ठीक ना। अब इसका हमको ग्राफ खींच देना है, x में अधिकतम 1 है, y में अधिकतम 8 है। तो देखिए हम फिर से हम अपना स्केल ले लेंगे, खींच दिए, यह x डैश और यह x, यह y और फिर यह y डैश। यहाँ पे -1 -2 1 2 और फिर इधर 3। फिर इधर देखिए 8 खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या कह रहा है 0 और 3, तो 0 यहाँ है ना, फिर 3 कहाँ है, यहाँ है। फिर उसके बाद कह रहा है y बराबर, यहाँ पे दूसरा 1 और 8, यहाँ है 1, फिर 8 कहाँ है, यहाँ है। आप स्केल की सहायता से देख सकते हैं, सीधा करने के लिए ऐसे भी आप देख सकते हैं, बराबर दोनों तरफ दूरी है तो इसके सामने हो गया, यहाँ पे देखिए हो गया कि नहीं। अब इस पॉइंट को स्केल की सहायता से आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए और फिर एक रेखा खींच दीजिए। खींच दिए। अब इसका समीकरण आप लिख लीजिए, y बराबर 3 प्लस x, y बराबर 3 प्लस 5x, कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं, बन जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। 5वां नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे आकृति 4.6 के लिए 6 के लिए, इसके लिए देखिए तो क्या कह रहा है, 1 नंबर y बराबर x, 2 नंबर x प्लस y बराबर 0, फिर 3 नंबर में दिया है हमको y बराबर 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है 4 नंबर
2 + 3y बराबर 7x। अब यहाँ पे ग्राफ एक दे दिया है, यहाँ पे हम बना देते हैं ग्राफ। यहाँ पे यह बिंदु है 1 और फिर 2, 1 2, फिर इधर है 1 और फिर 2, फिर इधर है -1 और -2, फिर यहाँ पे है 1 2 और फिर 3, 1 2 3। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ वाला एक बिंदु है 0 0, ठीक ना, यहाँ तो 0 है, ये है। फिर यहाँ पे देखिए एक और बिंदु है, यहाँ पे यह वाला 1 -1 है यह, और फिर 1 -1 और फिर 1, यह वाला बिंदु है। इसको स्केल की सहायता से मिलाया है। क्या किया है? मिला दिया है ऐसे, -1 और 1। अब देखिए तो इसमें रखिए, इस समीकरण में उसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? -1। तो -1 और y का वैल्यू 1, दोनों बराबर है। देखिए ना, दोनों बराबर है, नहीं है, और तो यह क्या हो जाएगा? यह नहीं होगा, होगा। फिर उसके बाद इसको देखेंगे, x + y बराबर 0, x बराबर हमारा -1 और y बराबर 1, यानी कि -1 + 1 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा। यह वाला संतुष्ट कर रहा है, दूसरा संतुष्ट कर रहा है। दूसरा x + y बराबर 0, कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना है? -1 + 1 बराबर 0। देखिए तो दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत? और तो कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है? यह, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि आकृति 4.6 के लिए कौन सा सही समीकरण है? सही समीकरण है, तो समीकरण कौन सा सही है इस आलेख के लिए? यह सही है। यह भी लीजिएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे y बराबर 1 बराबर 2 गुना -1 करेंगे तो -2 बराबर नहीं होगा। फिर इसमें भी देख लीजिए, 2 प्लस यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे 1 करेंगे तो 3 2 5, और यहाँ पे -7 हो जाएगा, यह भी बराबर नहीं होगा। तो अतः लिख देंगे, अतः इस आलेख के लिए, इस आलेख को x + y बराबर 0 समीकरण संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए मिटाते इसे। 5 नंबर का हम दूसरा सवाल देखते हैं, आकृति 4.7 के लिए। आकृति 4.7 के लिए देखिए क्या दे रहा है। 1 नंबर y बराबर x + 2, फिर 2 नंबर हमारा दिया है y बराबर x - 2, 3 नंबर हमको दिया है y बराबर -x + 2, फिर यहाँ पे 4 नंबर दिया है x + 2y बराबर 6। अब हमारा ग्राफ ऐसे कुछ है, यह y है, यह y डैश है, फिर यहाँ पे यह x डैश है, यह x है, फिर इधर है 0 1 2 फिर 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 और फिर 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे देख लीजिए -1 -2, फिर इधर देख लीजिए -1 -2 -3। फिर अब हमको ग्राफ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 पे दे दिया है, 2 और 0 बिंदु, फिर यहाँ पे 0 2 दिया है, यहाँ पे 0 2 दिया है, फिर आगे दिया है -1 3, यहाँ से आया है -1 3, तीनों को मिलाया है। पहले आलेख हम खींच देते हैं। खींच दिया आलेख। फिर अब कह रहा है यह कौन सा यहाँ पे समीकरण है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे यह रख कर पुट करके देखेंगे। यह हमारा है -1 और फिर 3, फिर यह है हमारा 2 और 0,
अब देखिए यहाँ पे y बराबर x प्लस 2, इसको रख कर हम देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे y कितना है 0 है, x कितना है 2 है, तो y बराबर हम 0 रख लिए। यहाँ पे x बराबर 2 और प्लस 2 4 होगा, नहीं होगा, इसको यह छंट गया। फिर इसको देखिए y बराबर यहाँ पे क्या है 0 बराबर x बराबर 2 माइनस 2, अतः 0 हो जाएगा, अतः यह 1 हो जा रहा है। फिर यह वाला पॉइंट लेकर हम देखेंगे x का वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू 3 है। यहाँ पे 3 बराबर -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो 3 और -3 बराबर है, अतः यह भी नहीं होगा। इसको अब लेकर हम देखेंगे y बराबर कितना है यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे x बराबर -2 और प्लस 2, यह भी 0 हो जाएगा। फिर इसको हम रख कर देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम रखते हैं तो देखिए यह क्या होता है, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 है, क्या है y बराबर कितना है 3 है, यहाँ पे -1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2, यानी कि 3, यह सत्य हो जा रहा है, यह सत्य हो जा रहा है। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 और 0 लेकर यहाँ पे 2 और प्लस 0 बराबर 6, तो 2 और 6 बराबर होगा, नहीं होगा, तो यह नहीं होगा, यह होगा, ठीक है ना। समीकरण 3, यहाँ पे समीकरण 3 में देख लीजिए y बराबर -x प्लस 2, यहाँ पे y बराबर, इसको रख कर देख लीजिए 3 बराबर -1 प्लस 2 बराबर, देख लीजिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस +1 प्लस 2 बराबर 3। देखिए तो दोनों तरफ 3 आ गया, LHS बराबर RHS, अतः यह क्या है हल है। 6ठा नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 1 नंबर 2 मात्रक और 0 मात्रक। अब सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कार्य बल और फिर विस्थापन में संबंध पूछ रहा है। सबसे पहले आप फिजिक्स में पढ़े हैं 9th क्लास में, कार्य W बराबर क्या होता है बल को F से सूचित करते हैं और गुना विस्थापन, पढ़े ना, बल गुना विस्थापन को S से सूचित करते हैं। तो यही कह रहा है एक अचर बल लगाने पर यानी कि कांस्टेंट बल लगाने पर यहाँ पे पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा उतना ही होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कार्य लाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे विस्थापन क्या दे रहा है, विस्थापन को x मान लेंगे, माना कि विस्थापन x है। अब यहाँ पे बल क्या कह रहा है, बल 5 मात्रक, बल क्या ले रहा है 5 मात्रक, माना कार्य बराबर y मान लेते हैं, कार्य बराबर y। बल तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, बल हमारा क्या है कांस्टेंट है। बल बराबर यहाँ पे दे दिया है 5 मात्रक, ठीक है ना। और फिर विस्थापन बराबर, विस्थापन को किस चीज़ से सूचित कर लेते हैं, विस्थापन बराबर x। तो अतः देख लीजिए इसको निरूपित कर देंगे, W को y से सूचित करना है और बल को यहाँ पे नियतांक है, ठीक है ना, बराबर 5 मात्रक, विस्थापन को x। अब इसी में पहला कह रहा है, पहला इसका ग्राफ हमको खींचना है। यहाँ पे हम x मान लेते हैं और यहाँ पे y। एक बार कह रहा है यदि एक में कितना दूरी तय कर रहा है 2 मात्रक, यदि तय की गई दूरी 2 मात्रक यानी कि x का कितना मान कह रहा है, एक नंबर में यदि दूरी कितना है 2 और दूसरे में क्या कह रहा है यदि दूरी, यदि d बराबर या s बराबर, s से डिस्प्लेसमेंट को हम सूचित करते हैं, s बराबर 0 हो तो दोनों के द्वारा इसका आलेख खींचना है। तो एक बराबर x बराबर कितना मान लेते हैं 0 या एक नंबर में हमारा कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2।
जब 2 है x का वैल्यू, तो देखिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 पचे 10। फिर अगर हमारा एस डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। अब इसका ग्राफ हमको खींचना है, तो देखिए ग्राफ यहाँ पे खींच देते हैं। -1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देख लीजिए यहाँ पे 10 यहाँ पे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देख लीजिए, पहला है 2 और 10, तो 2 कहाँ है, यहाँ है। 10 कहाँ है, यहाँ है। हम अपना स्केल लेंगे और फिर यहाँ पे दिखा देंगे। हो गया, 2 और 10 हो गया। यहाँ पे दिखा दीजिएगा 2 और 10। फिर यहाँ पे देखिए 0 0 है, तो 0 0 यही ना रहता है यहाँ पे। फिर इसको स्केल की सहायता से आप क्या कर लीजिएगा, इसका आलेख खींच दीजिएगा। हो जाएगा और इसको दिखा दीजिएगा y बराबर 5x बन जाएगा। मिटा दे अब इसे। 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। देख लीजिए 2 छात्राएं हैं, यामिनी, ठीक है ना। यामिनी देती है बराबर x रुपया, कितना, x रुपया। और फिर फातिमा देती है y रुपया, कितना। और दोनों मिलकर कितना देता है, मिलकर 100 रुपया देता है। तो यहाँ पे प्रश्न से x प्लस y बराबर 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। कोई दिक्कत? अब इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 100। कोई दिक्कत? फिर यदि यहाँ पे अगर यह हो जाएगा 50 तो यह भी कितना हो जाएगा, 50। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसका ग्राफ हम खींच लेंगे। 10 10 का अंतराल लेंगे। 100 तो हम खींच नहीं सकते हैं, खींच सकते हैं। x डैश, यह x, यह y डैश और यह y। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कोई दिक्कत? यहाँ पे 10 20 बराबर अंतराल लिया जाता है, ठीक ना। माइनस होगा यह, -10 -20। फिर यहाँ पे -10 -20। फिर इधर 10 20 30 40 और फिर यहाँ पे 50। अब देख लीजिए यहाँ पे 0 और 100। यहाँ 0 हो गया x वाला, 100 कहाँ हो गया, यहाँ पे 0, 100। फिर उसके बाद 50 50 50 यहाँ है, 50 यहाँ है। कोई दिक्कत? देख लीजिए यहाँ पे इसके सामने है, यहाँ होगा, ठीक ना। अब दोनों बिंदुओं को यहाँ पे 50, 50। अब दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं?
अब इसका देख लीजिए y बराबर 100 माइनस एक्स या फिर x प्लस वाई बराबर 100, इसका समीकरण x प्लस वाई बराबर 100 इसका समीकरण हो जाएगा। मिटा दे अब इसे। 8वां नंबर सवाल में देखिए कह रहा है अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए F बराबर 9/5 इंटू सी फिर प्लस 32, यह एक समीकरण हमको दिया गया है। तो एक नंबर में पूछ रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। अब इसका आलेख हमको खींचना है। क्या करना है? आलेख खींचना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे c मान लेते हैं और यहाँ पे f। अगर c का वैल्यू हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0, ठीक ना? तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? यह टर्म 0 कितना हो जाएगा? 32। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अब हम क्या रखें कि हमारा पूर्ण संख्या में आए। अगर मान लीजिए 5 रखते हैं, कितना रखते हैं? 5। अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो भी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, बटा में आ जाएगा। चलिए अब हम कितना रखते हैं देखिए तो 5 रख कर देख लेते हैं, ठीक ना? 5 रख कर देखते हैं तो हमारा 5 से 5 कट जाएगा, 32 8 40 से 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41। कोई दिक्कत? अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो C का अधिकतम कितना है? 5 है और F का अधिकतम कितना है? 41 है। यानी कि इसको x अक्ष और इसको y अक्ष, यही ना कह रहा है। पहले देख लेते हैं सेल्सियस को x अक्ष पर, यानी कि C को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान पर। देख लीजिए यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा खींच दिए, चलिए कोई बात नहीं। यह हो गया हमारा x डैश, यह y डैश, फिर यह हो गया हमारा x, फिर यह हो गया y। इस पे है हमारा फ़ारेनहाइट, इस पे है डिग्री सेल्सियस। अब हम बराबर अंतराल लेंगे। अब हम सोचेंगे कितना का अंतराल लें कि हमारा 32 और 41 आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि इस पे आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर हम 5 का अंतराल ले लेंगे तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? इधर देखिए -5, इधर -5 और इधर -10, इधर 5 10 15 20 25। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 5 10 15 20 25 30, फिर यहाँ पे 35, यहाँ पे 40 45। कोई दिक्कत? हमको 0 से 32 जाना है। सबसे पहले x अक्ष पे आएंगे, 0 यहाँ है ना? अब 32 कहाँ है? 30 के ऊपर होगा थोड़ा सा, यहाँ आ गया, ठीक है? यह आ गया हमारा 0 और 32। यहाँ पे ऐसे तीर का निशान डालकर लिख देते हैं 0 और फिर 32। फिर 5 41, 5 यहाँ है, 41 कहाँ है? 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से हम दिखा देते हैं। 40 यहाँ है, 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे कर देते हैं। हमारा बिंदु मिल गया। अब हमारा जो बिंदु मिल गया तब इसको क्या करेंगे? स्केल की सहायता से मिला देंगे। हो गया? यही हो गया हमारा इसका ग्राफ। F बराबर यहाँ पे 9c/5 और प्लस 32। कोई दिक्कत? एक नंबर हुआ। मिटा दे अब इसे। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? इसको मिटा देते हैं या फिर यहीं पे बना देते हैं। यदि C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस
30 डिग्री है तो F बराबर देख लीजिए 9/5 गुना 30 प्लस 32, 5 6 30, 6 9 54 प्लस 32, 50 30 80 और 80 6 86, यानी कि 86 फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 86 डिग्री हो जाएगा। मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल देखिए 8वां नंबर का, कह रहा है यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे F बराबर 95 तो सेल्सियस बराबर वाट तो C बराबर वाट। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा सूत्र दिया है F बराबर 9/5C प्लस 32। F का वैल्यू कितना दे दिया है 95 बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, यह प्लस में है इधर माइनस, बराबर 9/5C। यहाँ पे देख लीजिए घटाएंगे 3 और ये फिर 63 और यहाँ पे भागा है तो गुना 5 और बटा 9, 9 सते 63, 7 5 35, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में ताप क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मिटा देते हैं इसको। चौथा में 0 डिग्री सेल्सियस तो F बराबर निकालिए 9/5C प्लस 32, यही ना है। तो यहाँ पे यह 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट F बराबर 32, ठीक ना। पुनः यदि F बराबर 0 तब इसका वैल्यू क्या होगा C का वैल्यू, तो यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यहाँ वाला टर्म 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 9/5C प्लस 32 माइनस 32 गुना 5 बाई 9 बराबर C हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, यह माइनस में इधर में, यह 5 गुना में और यह भागा में, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 या 15, 116 माइनस 160/9 बराबर C। मिटा दे अभी से। फिर कह रहा है यहाँ पे 5वां नंबर में, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे कि हाँ है, हाँ है, वह है 40, वह है 40। एक्सरसाइज 4.4, एक नंबर एक चर वाले और फिर 2 चर वाले समीकरणों के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। एक नंबर एक चर, फिर यहाँ पे y बराबर 3 का निरूपण, और दूसरा में है 2 चर वाले। एक चर में हमको निरूपण करना है एक नंबर में, तो देखिए कैसे होगा। सिंपल एक पॉइंट होगा, y बराबर क्या होगा सिंपल एक पॉइंट होगा, ऐसे कर लीजिएगा। और फिर एक यहाँ पे 0 1 2, फिर आगे भी इसको बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिएगा एक पॉइंट, y बराबर 3 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा कि नहीं। फिर इसका 2 चर वाला, तो 2 चर में इसको कैसे दिखाएंगे 0 × x प्लस y बराबर 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू निकालेंगे, यदि x और फिर y, यदि x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है ना, तो भी हमारा y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। यदि 1 लेते हैं तो भी हमारा y बराबर 0 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अपना एक ग्राफ खींच देते हैं। ग्राफ यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x, कोई दिक्कत। x में क्या है हमारा अधिकतम 1 है, यहाँ पे 1 2 3 -1 -1, फिर यहाँ पे 1 2
और फिर 3, 0 और 3 है, क्या है 0 और 3 है, y हमेशा 3 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 0 और 3 यहीं पे आएगा, फिर 1 और 3 है, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे भी यह तभी यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं। इधर वाला मिटा देते हैं, ये हमको खींचने में आसानी रहेगी, यानी कि एक समांतर रेखा होगा, x अक्ष के क्या होगा, यह समांतर होगा। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से यह समांतर होगा, कहीं भी यहाँ पे भी -1 और 3 होगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2 और फिर 3 होगा, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 0 × x + y = 3, मिटा दे। अब इसे दूसरा सवाल कह रहा है कि एक चर वाले दो चर वाले 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय, यह भी वैसा ही है, यहाँ पे 2x + 9 = 0, इसका ज्यामितीय निरूपण हमको करना है। तो सबसे पहले एक चर में, यहाँ पे देख लीजिए एक चर में, तो ये तो सिंपल एक चर है, एक चर में यानी कि x बराबर हो जाएगा -9/2 होगा, बराबर -4.5। इसका निरूपण कर देते हैं, सिंपल ऐसे कीजिएगा और फिर ऐसे दिखा दीजिएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, -1, -2, -3, -4 और फिर यहाँ पे -5, हमारा कितना है -4.5। यहाँ पे आएगा -4 और 5 के बीच में ऐसे तीर का निशान लगा कर और लिख दीजिएगा -4.5 हो जाएगा। फिर दो चर में कह रहा है, 2 नंबर में, यह 1 नंबर है और फिर यह 2 नंबर, 2 चर में। तो देख लीजिए 2 चर में क्या होगा, यहाँ पे 2x + 0y = -9, कितना -9। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। x बराबर अगर हम क्या लिखते हैं 0 रखते हैं तो और सब भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, यह 0 और यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। यह इधर आएगा तो -9 रह जाएगा, 0 से किसी भी चीज़ में भाग नहीं लगता है, और तो हम 0 मान नहीं रखेंगे, x का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 0y जब भी रहेगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम रखेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, y का। एक बार y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यह वाला टर्म 0 और यह बन जाएगा -9/2। फिर उसके बाद एक बार हम 1 रखेंगे y का वैल्यू, तो यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए यह भी 0, तो भी हमारा यह क्या रहेगा -9/2, ठीक ना। यानी कि इसमें जिसके साथ 0 रहता है उसका वैल्यू हम नहीं पुट करते हैं, उसी का वैल्यू हम पुट करते हैं, जिसके साथ यहाँ पे यह संख्या रहता है उसका वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें केवल y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इधर इसके पहले वाला में x का वैल्यू पुट कर रहे थे। चलिए अब हम इसका ग्राफ खींच कर बता देते हैं, इधर वाला मिटा दें। यहाँ हो गया हमारा यह y और यह y', यहाँ पे हमको कितना अधिकतम है -9/2 यानी कि -4.5, x का अधिकतम मान है, y का 1 है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लाते हैं -1, -2, -3, -4, -5 और -6, फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, फिर इधर -1, -2, फिर -3, 1, 2, 3, 4। पहला हमको देखिए -9/2 कहाँ है, x का वैल्यू यहाँ है, -4 और -5 के ठीक बीचों बीच में, कोई दिक्कत। फिर क्या है 0 है, और तो एक बिंदु हमारा मिल गया। फिर दूसरा है -9/2 और फिर 1, तो -9/2 यही है
और फिर 1 यानी कि ठीक इसके सामने होगा ना। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यह हो जाएगा इसके समांतर, यानी कि y अक्ष के यह समांतर होगा। किसके समांतर होगा? y अक्ष के। इस तरह से कोई भी बिंदु होगा जैसे, तो यहाँ पे -9/2 और फिर -3, फिर इसका भी होगा। यहाँ भी अगर कोई भी, अगर y का वैल्यू, x का वैल्यू हमारा वहीं रह जाएगा, y का कुछ भी वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9/2 और फिर -2। ठीक है। इस तरह से अगर y वाला टर्म में कोई भी गुणांक अगर 0 रहता है तो y का वैल्यू कुछ भी बदलेगा, x का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखिए नियत है, इस तरह से इसका मान नहीं बदलेगा। चलिए आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है 5, जिसमें रेखा गणित स्टार्ट होता है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।